प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। इस बार आइए हम पवित्र शास्त्रों से हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखे गए कुछ सुंदर सत्यों पर ध्यान दें। विशेष रूप से यशाया की पुस्तक अध्याय 42 से। इस अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया है, मेरे सेवक को देखो जिसे मैं संभालता हूं, मेरे चुने हुए जिनसे मेरा मन प्रसन्न होता है। ये हमारे प्रभु के बारे में पिता द्वारा कहे गए शब्द हैं। वो कहते हैं, मेरे चुने हुए जिनसे मेरा मन प्रसन्न होता है। देखें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में कैसे थे। उन्होंने किस तरह की खुशी लाई, उन्होंने किस तरह के अनुभव करवाए। ये श्लोक हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है, मेरे चुने हुए जिनसे मेरा मन प्रसन्न होता है। इतना ही नहीं, वो पिता के लिए एक प्रिय पुत्र थे। यही हम इस श्लोक में देखते हैं। इसके अलावा सत्य ये प्रकट करता है कि पुत्र पिता में है और पिता पुत्र में है, वे एक है। वो कभी पिता से दूर नहीं रहा, कभी पिता से मुंह नहीं मोड़ा, कभी पिता को दुख नहीं पहुंचाया। एक प्यारे पुत्र के रूप में, एक आनंद देने वाले पुत्र के रूप में, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए भेजे गए पुत्र के रूप में हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से देखा जाता है। इसलिए सभी गुण उनमें छिपे हुए हैं, वे उनमें जमा है। अगर हम कोई गुण सीखना चाहते हैं तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह में ही पाया जा सकता है। अच्छा आचरण, पवित्र जीवन शैली और जीवन के अनुभव जो पिता को प्रसन्न करते हैं, ये सभी हमें यीशु मसीह में उपलब्ध है। क्योंकि वो उस तरह से जिया, उस तरह से व्यवहार किया, हम उन्हें उससे प्राप्त कर सकते हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं और उनका स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। प्रियजनों, इस 42वें अध्याय में हम कुछ अद्भुत अनुभव देखते हैं। अगर हम यीशु के बारे में पिता द्वारा कहे गए शब्दों पर गौर करें तो पहले कुछ छंदों में भी वो कहते हैं, मैंने अपनी आत्मा उस पर डाल दी है, वो अन्य जातियों के लिए न्याय लाएगा। देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह न्याय लाएगा। एक शब्द में, अन्य जातियों के लिए न्याय केवल उसके द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि वो उद्धार करता है। उसके पास उन्हें उनके पापों से छुड़ाने की शक्ति और सामर्थ्य है। यदि उनके लिए न्याय किया जाना है तो केवल यीशु ही शरण स्थल है। कुछ स्थितियों में जब हम समस्याओं के बारे में सुनते हैं तो हम सलाह देना चाहते हैं। हम कहते हैं, चुपचाप उसके पास जाओ, मैं जिसके बारे में बता रहा हूं उससे मिलो, केवल वही तुम्हारे लिए न्याय कर सकता है, चाहे तुम किसी और के पास जाओ, ये अनावश्यक है। हम ऐसे सुझाव और सलाह देते हैं, कहते हैं वो इस समस्या को हल कर सकता है, केवल उसके पास ही समाधान आएगा। हमें इस आयत में जो देखना चाहिए वो ये है कि अन्य जातियों के लिए समाधान केवल उसके पास ही है। केवल वही परमेश्वर है जो हमारे लिए न्याय कर सकता है, क्योंकि वह परामर्शदाता, अनंत पिता, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार है। यदि हम उसके पास जाते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो वो हमें उन कमजोरियों से मुक्ति दिलाएगा। यदि हम उसके पास जाते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो हमें क्षमा करेगा और बचाएगा। अगर हम उसके पास जाए और आंसू बहाए तो वो हमें सांत्वना देगा, हमें प्रोत्साहित करेगा और हमारा उत्थान करेगा। प्यारे भाइयों, सिर्फ उसके पास ही हम उद्धार पा सकते हैं। वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे लिए न्याय कर सकता है। ये शब्द जो आप अभी सुन रहे हैं, प्यारे भाइयों, मैं नहीं जानता कि आप अलग अलग मामलों के लिए किस पर भरोसा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप किसे अपना मार्गदर्शक चुन रहे हैं। मैं नहीं जानता कि अगर आप उन पर भरोसा करते हैं तो आप किससे मदद लेंगे। लेकिन पिता कहते हैं, मैंने अपनी आत्मा उस पर डाल दी है, वो अन्य जातियों को न्याय देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए इस दुनिया में आए, उन अन्य जातियों को उठाने के लिए जो कीचड़ में फंसे हुए थे, उत्पीड़कों के हाथों कुचले हुए लोगों को छुड़ाने के लिए। उन्होंने उनके लिए अपना खून बहाया और अपना जीवन दिया। सिर्फ उनके जरिए ही
हम उद्धार और विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई जगह है जहां हमारे लिए न्याय किया जाता है, तो वो उनके पास है। ये उनके स्थान पर है। ये आयत हमें ये स्पष्ट करती है। अब जब आप तीसरी आयत पढ़ते हैं, तो एक और सुंदर गुण का उल्लेख किया गया है। वो कुचले हुए नरकट को नहीं तोड़ेगा और धुआं उगलने वाली सन को नहीं बुझाएगा। प्रियजनों, देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का वर्णन कैसे किया गया है। बुझाने वाला नहीं। एक छोटे से वाक्य में हम कितना गहरा अर्थ समझ सकते हैं, इसके बारे में सोचें। हमारा प्रभु बुझाने वाला नहीं है। अगर कोई धुआं उगलने वाली बत्ती की तरह टिमटिमा रहा है, तो वो उस पर और बोझ नहीं डालेगा। उसे वो नहीं दिखाएगा। जो वो नहीं कर सकता, उसके जीवन को बुझाकर उसे शांतिहीन नहीं छोड़ेगा। अगर कोई उस टिमटिमाते हुए दीपक की तरह है, तो वो परमेश्वर है जो उसे और भी अधिक चमकाता है। वो परमेश्वर है जो उस दीपक को चमका सकता है। ईश्वर के प्यारे बच्चों, आज बहुत से लोग जीवन को बुझा रहे हैं। वे न केवल कोई भलाई करते हैं, नहीं कोई आशीर्वाद लाते हैं, बल्कि आज हम कई ऐसे अनुभव देख रहे हैं जहां वे परिवारों को नष्ट करते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं और उन्हें अंधकार में धकेलते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो बुझी हुई चीजों को रोशन करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो नहीं जो जलती हुई चीजों को बुझाता है। वो ऐसी करुणा और कृपा से भरा परमेश्वर है। इसीलिए भजन संहिता की पुस्तक में भी भक्त एक भजन लिखता है, तू ही मेरा दीपक जलाने वाला है, क्योंकि ये वही है जिसने इस आध्यात्मिक दीपक को जलाया है। वही इसे जलाता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो किसी आध्यात्मिक दीपक को बुझाता है। इसीलिए उसका नाम जीवन का प्रभु है। उसका नाम प्रकाश से भरा हुआ है। वो परमेश्वर है जो प्रकाश है। वो परमेश्वर है जो हमारे आध्यात्मिक दीपक को जलाता है, हमें चमकाता है, हमें प्रज्वलित करता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब कुछ लोगों के साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है, तो वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, भगवान ने दीपक बुझा दिया है, भगवान ने बुरा किया है, भगवान ने अन्याय किया है। वे ऐसे कठोर शब्द बोलते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? वो कभी किसी दीपक को नहीं बुझाता। वो दीपक जलाने वाला है। जो लोग पाप में हैं, अपराध में हैं, दयनीय परिस्थितियों में हैं, वो ऐसे लोगों के पास आता है, उन्हें धार्मिकता में लाता है, उन्हें रोशनी देता है और उन्हें बिस्तर के नीचे या कटोरे के नीचे नहीं रखता। वो उन्हें दीवट पर रखता है और पूरे घर को चमकाता है। इसलिए हमारा प्रभु बुझाने वाला नहीं है, ये श्लोक हमें बताता है। इसी तरह जब आप छठी आयत को देखते हैं, अंधों की आंखें खोलने के लिए, कैदियों को जेल से बाहर निकालने के लिए। प्यारे भाइयों, हमारा प्रभु जेल से बंधे हुए लोगों को बाहर निकालता है। आज कितने बंधन हैं जिनमें मनुष्य फंसे हुए हैं, चलने, बोलने, देखने, चलने में असमर्थ। ऐसे बंधनों में फंसे हुए हैं और निराश महसूस कर रहे हैं। उन्हें कैसे छुड़ाया जाएगा? उन्हें कैसे आजाद किया जाएगा? उन्हें कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिता कहते हैं, वो जेल से बंधे हुए लोगों को बाहर निकालेगा। वो जेल चाहे जो भी हो, चाहे वो बंधन कोई भी हो, दीर्घकालिक समस्याएं, दीर्घकालिक बीमारियां, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और फिर भी उनसे मुक्त नहीं हो पाए हैं। जब हम प्रार्थना करने के लिए आने वाले लोगों के शब्द सुनते हैं, तो हमारा दिल पिघल जाता है। इस बंधन से मुक्ति कैसे होगी? इन जंजीरों को कौन तोड़ेगा? यदि मेरे हाथ बंधे हैं, तो हम उन्हें देख सकते हैं। यदि मेरे पैर बंधे हैं, तो हम उन्हें देख सकते हैं। लेकिन हृदय और मन के बंधन अदृश्य हैं। कौन छुड़ाएगा? जेल में बंद लोगों की तरह, बिना स्वतंत्रता के, बिना पुरस्कार के पीड़ित। ऐसे अनुभवों में बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं और पीड़ित हैं। मेरे प्यारे भाइयों, उन सभी के लिए एकमात्र शरण प्रभु यीशु मसीह है। एकमात्र परमेश्वर जिसके पास उन्हें छुड़ाने की शक्ति है, वो यीशु मसीह है। वो जेल चाहे जो भी हो, चाहे जो भी बंधन हो, केवल वही परमेश्वर है जो छुड़ा सकता है। ये शब्द जो आप अभी सुन रहे हैं, मेरे प्यारे भाई या बहन,
शायद आप उस जेल में हैं, शायद आप उन बंधनों में हैं। वचन कहता है कि प्रभु जो तुम्हें बचाता है वो केवल एक है, वह प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर है जो बचाता है और बाहर लाता है। वो परमेश्वर है जो बचाता है, जैसा कि ये श्लोक हमें बताता है। यदि आप दूसरे श्लोक को भी देखें, अंधकार में रहने वालों को कारागार से बाहर निकालने के लिए मैं, प्रभु, ने तुम्हें धार्मिकता में बुलाया है और मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें लोगों के लिए वाचा के रूप में दूंगा। प्रियजनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिता कहते हैं, मैंने तुम्हें लोगों के लिए वाचा, अन्य जातियों के लिए प्रकाश के रूप में नियुक्त किया है। यीशु मसीह हमारे लिए एक वाचा है, पत्र द्वारा नहीं बल्कि आत्मा द्वारा। वो हमारे लिए एक नई वाचा के रूप में इस दुनिया में आया। वो हमारे और पिता के बीच एक वाचा बना। यीशु मसीह के माध्यम से हम अपने पिता के पास जाने में सक्षम थे। उसने हमें पिता के साथ मेल मिलाप कराया। आज हम उसे पिता कहने में सक्षम हैं। वो शांति स्थापित करने और हमारे और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ और वाचा के रूप में सेवा करने के लिए नीचे आया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता के पास पहुंचाया। आज हम पिता की उपस्थिति में रहने में सक्षम हैं। अध्याय 42 में यीशु मसीह के बारे में लिखे गए ये शब्द हमारे आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण होने वाले मोती हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखे गए अनमोल शब्द हैं। मेरे प्यारे भाइयों, क्या हम ऐसे जीवन देने वाले परमेश्वर पर निर्भर हैं? क्या हम उस जीवन देने वाले परमेश्वर की छाया में रह रहे हैं? क्या हम उसके द्वारा दिए जाने वाले न्याय, उसके द्वारा दिए जाने वाले आशीर्वाद और उसके द्वारा दिए जाने वाले अनुग्रह को प्राप्त कर रहे हैं और गवाह बन रहे हैं? या क्या हम ऐसे जीवन के प्रभु से दूर रह रहे हैं? आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन के राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है। आपने अपने पुत्र से बहुत प्यार किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपने हमसे प्यार किया है पिता। इसीलिए आपने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा है, हमारे लिए न्याय करने के लिए, हमें प्रकाशित करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बाहर निकालने के लिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता, आपका ऋण चुकाने के लिए हम क्या दे सकते हैं? आइए हम दाई ओर या बाई ओर न मुड़े प्रभु, बल्कि आपकी ओर देखने, आपके पुत्र यीशु मसीह का हाथ थामने और चलने, आपके आलिंगन तक पहुंचने में हमारी मदद करें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्ति जो इन शब्दों को सुनता है, अगर वे अभी तक बचाए नहीं गए हैं तो उन्हें मुक्ति प्रदान करें। अगर वे अभी भी बंधन में हैं तो उन्हें उस बंधन से छुड़ाएं। अगर वे अभी भी कैद में हैं तो उन्हें उस कैद से छुड़ाएं। उन्हें प्रकाशित करें, उन्हें जीवन दे, उनके जीवन को बदल दें और उन्हें गवाही के रूप में उपयोग करें। मैं हर परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने नाम से परिवारों के भीतर बंधनों और कैद जैसे अनुभवों को दूर करें। अपने बच्चों को विजयी जीवन जीने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। उन्हें लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से मुक्ति दिलाएं, उन्हें ठीक करें और उन्हें शांति प्रदान करें। आपके नाम की महिमा हो। मैं प्रार्थना करता हूं और ये सब यीशु के नाम पर मांगता हूं। पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। आमीन। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन असाधारण अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। दैनिक अनुग्रह से भरे आध्यात्मिक संदेशों और अधिक आत्मोन्नयन सामग्री के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल की सब्सक्राइब लें।